10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिंगफेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर इस डीमन को बोलता है, एक मात्र हाफ गॉड और हाफ डीमन इस जगह पर मुझे मारना चाहता है, तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम्हारी यह ख्वाहिश कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। यह बोलने के बाद लिंगफेंग इस जगह पर अपनी फिनिक्स मास्टर सोल को समन कर लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है और इस चीज की वजह से साउटियान थोड़ी सी दूर चला जाता है। साथ ही वो यहाँ पर लिंगफेंग की काफी ज्यादा तारीफ भी करता है, क्योंकि लिंगफेंग ने यहाँ पर अपने गॉड लेवल के स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था, जो कि दिखने से काफी ज्यादा कूल लग रहा था। और इस चीज को देखकर थंडर ड्रैगन बोलता है, लिंगफेंग की स्वॉर्ड महान दावों के साथ अधिक एकीकृत है, जिसकी वजह से इसकी पावर और भी कई गुना बढ़ जाती है। और ऐसे ही कुछ देर तक यहाँ पर थंडर ड्रैगन लिंगफेंग की काफी ज्यादा तारीफ करता है, मगर तभी साउटियान थंडर ड्रैगन के पास आ जाता है और वो थंडर ड्रैगन के मुंह को बंद कर देता है, क्योंकि साउटियान को यहाँ पर लिंगफेंग के फाइट को एंजॉय करना था। क्योंकि लिंगफेंग की स्वॉर्ड जैसे ही इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकलती है, वो सीधे जाकर इन सभी चेनों के साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से इस जगह पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस चीज की वजह से इस चेन के इस जगह पर कई सारे टुकड़े हो जाते हैं और ये सभी टुकड़े धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगते हैं, जिसे देख कर ये एल्डर बोलता है, ये स्वॉर्ड कितनी ज्यादा बड़ी है और शायद से ही मैं इस स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पाऊंगा, मगर मुझे इस जगह पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस छोटे से लड़की के पास इतना ज्यादा अच्छा टेक्निक कैसे हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि यह लड़का जरूर से थंडर ड्रैगन के साथ होगा, तभी इसके पास इतने ज्यादा रेयर इनहेरिटेंस मौजूद हैं, क्योंकि इस लड़के की पावर गॉड किंग रेलम के बराबर है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। तभी लिंगफेंग बोलता है, तो तुम्हें इस जगह पर पता चल गया, मगर तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि आज तुम्हारा मरना इस जगह पर तय है। इस बात को सुनकर ये एल्डर इस जगह से अपनी जान को बचाकर भागने लगता है, मगर तभी हम मून गॉडेस को देखते हैं, जो कि इस एल्डर को बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम कौन हो। या बोलने के बाद मून गॉडेस इस एल्डर के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से इस एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि मून गॉडेस ने इसे यहाँ पर अपने एक हाथ से रोक लिया था। और इस चीज की वजह से मून गॉडेस को यहाँ पर पता चल जाता है कि यह कोई एल्डर नहीं बल्कि एक पपेट है। और जब तक यहाँ पर मून गॉडेस कुछ समझ पाती, तब तक इस एल्डर की बॉडी में यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस जगह पर काफी ज्यादा खतरनाक शॉक वेव रिलीज होने लगते हैं। और साथ ही यहाँ पर लिंगफेंग, फेरी डॉक्टर, साउटियान और थंडर ड्रैगन को मून गॉडेस की फिक्र होने लगती है, मगर जब सब कुछ इस जगह पर साफ होता है, तब हम मून गॉडेस को देखते हैं, जो कि बिल्कुल इस जगह पर ठीक होती है। और तभी मून गॉडेस बोलती है, लिंगफेंग क्या तुम ठीक हो। इस पर लिंगफेंग बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो। मगर तभी साउटियन यहाँ पर आकर बोलता है, यह पपेट किसका था। इस पर मून गॉडेस बोलती है, क्योंकि यह एक पपेट था, इसीलिए यह कहना काफी ज्यादा मुश्किल है कि इस पपेट को किस क्लैन ने हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए भेजा था। इस पर साउटियन लिंगफेंग के पास आकर बोलता है, मून गॉडेस मेरे मास्टर आराम कर रहे थे, फिर आखिरकार इस जगह पर एक किलर कैसे अंदर आ सकता है, जो कि अचानक से मेरे मास्टर के ऊपर हमला कर उन्हें जान से मारना चाहता था। इसीलिए क्या आप इस चीज के ऊपर अपनी सफाई नहीं दोगी, क्योंकि आप इस जगह पर रहते हुए वो दुश्मन कैसे यहाँ पर आ गया। इस पर मून गॉडेस बोलती है, हम लोगों से काफी बड़ी गलती हो गई है और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर माफ कर दोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि पूर्व का जो एम्परर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं तुम्हें इस जगह पर आखिरकार लिंगफेंग नाराज करना ही क्यों चाहूंगी। इस पर लिंगफेंग बोलता है, तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए हम लोगों को इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार वो पपेट कहाँ से आया था। इसीलिए हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके उस पपेट को ढूंढने का काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को पता है कि मैं मून क्लैन में यहाँ पर आया हूँ। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को पता लगाना होगा कि वो आखिरकार कौन है। इस बार मून गॉडेस भी हाँ बोलती है। तभी प्रिंसेस आगे की ओर आकर बोलती है, जरूर से वो कल्टीवेटर काफी ज्यादा पावरफुल होगा, जो कि लिंगफेंग को मारने के लिए इस जगह पर आया था। और लिंगफेंग, मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगती हूँ कि मेरी वजह से तुम यहाँ पर इतने बड़े खतरे में फंस गए थे। साथ ही मुझे पता है कि तुम्हारे लिए मुझे माफ करना इतना भी ज्यादा आसान होने वाला नहीं है। तभी साउटियन प्रिंसेस के पास आकर बोलता है, प्रिंसेस आपको यहाँ पर जरा सा भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम दोनों काफी ज्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए हम दोनों का कोई जगह पर कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इसीलिए अब आपको चिंता करना छोड़ देना चाहिए।
या बोलने के बाद साउटियान प्रिंसेस को कुछ ज्यादा ही नजदीक जाने लगता है, मगर तभी लिंगफैंग उसे मारकर दूर कर देता है। और इस चीज को देखकर प्रिंसेस अपने मन में सोचती है कि यह किसने सोचा होगा कि इस डॉग गॉड कॉन्टिनेंट का गौरव यहाँ पर आज हम लोगों के साथ होगा। साथ ही वह एम्परर का ग्रेट सन है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। तभी साउटियन प्रिंसेस के पीछे में आ जाता है और वो बोलता है, आप बिल्कुल सही बोल रही हो प्रिंसेस, क्योंकि आप दोनों की जोड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इस बार प्रिंसेस भी हाँ बोल देती है। इसके बाद वो साउटियन की ओर देखकर शर्माने लगती है, मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग एक हॉल के अंदर में आ गए थे और मून गॉडेस एक लड़के की बॉडी को बाहर निकाल कर बोलती है, जब तक मैं इस जगह पर आई थी उससे पहले ही इस लड़के ने आत्महत्या कर लिया था। मगर मुझे इतना पता चला है कि इसने 3 एशियन ट्राइब को संदेश भेजा है और इन तीनों क्लैनों में सबसे ज्यादा पावरफुल सन गॉड है, जो कि अंडरवर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। साथ ही अब मैं तुम्हें यहाँ पर जो बताने वाली हूँ उस चीज के बारे में मुझे भी कुछ ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि उन दोनों क्लैनों को संदेश मिला है या नहीं इस चीज के बारे में मुझे भी अच्छी तरीके से पता नहीं है। इस बार साउटियन मून गॉडेस के पास आकर बोलता है, आपके कहने का मतलब इस जगह पर यह है कि मेरे मास्टर के ऊपर जिस पपेट ने हमला किया था वो इन तीनों ट्राइब में से कोई एक हो सकता है ना? या बोलने के बाद साउटियन यहाँ पर इन दोनों लड़कियों को काफी ज्यादा मिस करने लगता है, क्योंकि वह उस जगह पर जा नहीं पा रहा था। तभी मून गॉडेस बोलती है, लिंकविंग थोड़े ही समय में यहाँ पर कंपटीशन शुरू हो जाएगा और यह चीज यहाँ पर मून सेक्ट में ही आयोजित की गई है। इस बार लिंगफैंग बोलता है, आप लोग खुल कर लड़िए, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, क्योंकि आप लोग जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों को जान से मार डालिए। और इस बात को सुनकर मून गॉडेस भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है। तभी हम इस एल्डर को देखते हैं, जो कि इस स्क्रोल को देखकर बोलता है, मून सेक्ट में किसी ने तबाही मचाने की हिम्मत की है, इसीलिए क्या तुम दोनों यहाँ पर मुझे बता सकते हो कि ऐसा करने के पीछे कहीं तुम दोनों का तो हाथ नहीं है ना? इस बात को सुनकर ये दोनों कल्टीवेटर भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि मून गॉडेस और लिंगफैंग ने जो कुछ भी किया था उन सब चीजों के बारे में इन लोगों को भी पता चल गया था। इसीलिए ये एल्डर बोलता है, मून सेक्ट सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी ये लेडी एल्डर बोलती है, मून सेक्ट में चारों तरफ उथल पुथल हो गई है, इसीलिए क्या ऐसा हो सकता है कि केवल थंडर ड्रैगन का जेड बटरफ्लाई अभी फिलहाल के लिए उस जगह पर नहीं है? इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर इस जगह पर काफी ज्यादा हंसने लगता है, जिसे देखकर ये दूसरा एल्डर बोलता है, मून सेक्ट में जो कुछ भी हुआ था क्या उन सब चीजों के पीछे में तुम्हारा हाथ था? तभी ये लेडी कल्टीवेटर बोलती है, मैंने सुना है कि वह ह्यूमन काफी ज्यादा सुंदर है, साथ ही वह काफी ज्यादा बहादुर है। अगर जितनी भी अफवाह मैंने सुनी है अगर वो सब सच है तो मैं उस लड़के से एक बार जरूर मिलना चाहूंगी, ताकि मैं उसे हम लोगों के सेक्ट में शामिल कर सकूं। इस पर ये एल्डर बोलता है, मैं तुम्हारी इस बात से जरा सा भी यहाँ पर सहमत नहीं हूँ। इस बार ये लेडी कल्टीवेटर इस डीमन की ओर देखने लगती है, जिसकी वजह से ये डीमन यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है, उस लड़के के साथ इतना ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप हम लोगों के लिए खराब साबित हो सकता है, इसीलिए तुम्हें एक बार इस चीज के बारे में सोच लेना चाहिए। तभी ये दूसरा एल्डर बोलता है, मून साइड से मुझे कल संदेश मिला है कि कंपटीशन लूना आइलैंड पर होने वाली है, इसीलिए अब हम लोगों को अपने अपने साइड जाकर हमला करने की तैयारी करनी चाहिए। इस बात को सुनकर ये दोनों एल्डर भी हाँ बोलते हैं, मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को मून साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये तीनों एल्डर यहाँ पर मून साइड की लीडर के साथ मिलने के लिए आ गए थे। साथ ही मून गॉडेस यहाँ पर लिंगफैंग का इंट्रोडक्शन भी इन लोगों के साथ करवा देती है कि यह प्रिंसेस का पति है और इसका नाम लिंगफैंग है। इस बात को सुनकर ये सभी एल्डर लिंगफैंग को बोलते हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और ये एल्डर बोलता है, लिंगफैंग क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम आखिरकार इस जगह पर क्यों आए हो? इस बार लिंगफैंग बोलता है, इस बार काफी ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें इस जगह पर हो रही है, इसीलिए मैं यहाँ पर प्रिंसेस के साथ आया हूँ ताकि वह पैतृक ऊर्जा को प्राप्त कर सके, ताकि वह लोगों को दोबारा से इकट्ठा कर सके और इन लोगों ने जो अपना पुराना गौरव खो दिया है उस चीज को भी ये लोग दोबारा से प्राप्त कर सकें। इस बार ये लेडी कल्टीवेटर सीधे लिंगफैंग के पास आ जाती है और वो बोलती है, लिंगफैंग तुम सच में काफी ज्यादा सुंदर हो और तुम्हारी नाक तो इस जगह पर देखते बनती है, क्योंकि तुम्हारी नाक तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव है। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर लिंगफैंग की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। साथ ही मैंने तुम्हारे बारे में जितनी भी ज्यादा अफवाहें सुनी थी वो सब कम है, क्योंकि तुम उससे भी कई ज्यादा सुंदर हो जितना कि लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं।
मगर लिंगफैंग, क्या तुम सच में इतनी ज्यादा पावरफुल हो जितना कि तुम इस जगह पर दिखने की कोशिश कर रहे हो? इस बार लिंगफैंग बोलता है, कुछ ही देर में तुम्हें मेरे पावर के बारे में पता चल जाएगा, इसीलिए तुम इस जगह पर बकवास करना बंद करो। क्योंकि प्रिंसेस का सपना मेरा सपना है और मेरे सपने के बीच में जो कोई भी आएगा मैं उसे रोन दूंगा। और इस चीज को पूरा करने में मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, मैं यहाँ पर करने के लिए तैयार हूँ। इस बार ये एल्डर बोलता है, क्या तुम अभी इस जगह पर कोशिश करना चाहते हो? इस बार ये लेडी कल्टीवेटर बोलती है, तुम अभी फिलहाल के लिए शांत रहो। तभी मून गॉडेस सभी को बताने लगती है कि लिंगफैंग एंचेस्टर के लैंड में प्रवेश करना चाहता है, इसीलिए क्या तुम लोग इस चीज के ऊपर में यहाँ पर कोई बात बोलना चाहते हो तो तुम लोगों के पास अभी ही मौका है, तुम लोग बेझिझक इस जगह पर बोल सकते हो। तभी ये एल्डर बोलता है, मगर लिंगफैंग तो बाहरी व्यक्ति है, इसीलिए क्या वह फर्स्ट एंसेस्टर की सजा से इस जगह पर नहीं डरता है? तभी ये दूसरा एल्डर बोलता है, लिंगफैंग काफी ज्यादा एरोगेंट है क्योंकि कुछ देर पहले उसने मेरे ऊपर चिल्लाने की हिम्मत की थी। तभी मून गॉडेस बोलती है, एंसेस्टर के बारे में तुम लोगों को इतना ज्यादा सोचना नहीं होगा क्योंकि इस चीज की जिम्मेदारी तुम हम लोगों के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि दिन प्रतिदिन मून सेट के दुश्मन काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसीलिए अब हम लोगों को कोई ना कोई कदम तो जल्दी उठाना होगा। तभी ये कल्टीवेटर यहाँ पर आ जाती है जो कि बोलती है, दोबारा से पपेट्स ने हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया है। इस बात को सुनकर ये सभी कल्टीवेटर फाइट करने के लिए बाहर आ जाते हैं और इस बार इन सभी पपेट्स की संख्या काफी ज्यादा थी। साथ ही अब ये सभी पपेट पिछली बार की तुलना में काफी ज्यादा पावरफुल भी थे। और इन सभी पपेट्स के लीडर को देखकर यहाँ पर लिंगफैंग बोलता है, ये तो गॉड सांगमिंग की ऑरा है। साथ ही इन सभी पपेट्स को देखकर ये एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।